व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ हम गलत हुए, कहाँ मसला हुआ? मुझे तो पता है, मैं आपकी तरफ से सुनना चाहती हूँ। हाँ, देखिए कल जो है हमारा पावर प्ले पहले से बेहतर गया, उसमें यस। तकरीबन 50 रन्स बने, इंटेंट भी नज़र आया, ख़ासकर रिज़वान की तरफ से इंटेंट नज़र आया, उसकी अच्छी 147 की स्ट्राइक रेट से उसकी इनिंग्स गई। बाबर आज़म का शुरू में इंटेंट नज़र आया, लेकिन जैसे तारिक सईद कहते हैं ना, फिर वो कुछ बुझे-बुझे हो गए। तो वहाँ तक तो मामला ठीक था पहले 10 ओवर्स तक, लेकिन उसके बाद जो जब विकेट गिरी और हमारा मिडल ऑर्डर आया और कल टू बी फेयर हमारे मिडिल ऑर्डर के पास काफी अपॉर्चुनिटी थी कि वो पहले 10 ओवर के को कैश करते जिसमें तकरीबन 90 स्कोर था, तो वहां वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ वो? एक तो उसकी वजह ये है कि वो जो पिच है कराची की, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो न्यूली लेड पिच है तो थोड़ा सा बाउंस नजर आएगा, वो हमें बाउंस नजर नहीं आया। और स्पिनर जब आया, जो मिडिल ओवर्स होते हैं 7 से लेके 15 तक के जो मिडिल ओवर्स होते हैं, उसमें स्पिनर को मारना आदिल रशीद को और मोइन अली को बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए। तो और दूसरा, हमारे मिडिल ऑर्डर के पास कोई रिलीज शॉट्स नहीं है। देखिए, आप देखते हैं कि बाहर के जो बैट्समैन हैं जब फंस जाते हैं तो उनके पास रैम शॉट है, उनके पास स्विच हिट है, वो कई किस्म की नए जमाने की मॉडर्न डे शॉट्स खेलते हैं। हमारे जो बैट्समैन है वो नहीं खेलते। अभी साइम आपके साथ मौजूद है, मैं इनका फाइनल देख रही थी, तो इनकी वो जो शॉट बड़ी मशहूर हुई है कि वो बगैर देखे ये लेग साइड पे स्क्वायर लेग की तरफ छक्का मारते हैं। तो इस तरह की रिलीज शॉट्स नहीं थे हमारे बैट्समैन के पास, और उनके जो एक्सपीरियंस डुओ था आदिल रशीद का और मोइन अली का, उसके सामने हमारे जो है बैट्समैन काफी फंसे। और बॉल जिस तरह मुझे नई पिच पे मैं चाहती थी देखूं, जरा बाउंस नजर आया ऑस्ट्रेलिया की तरह। इतनी बात हो रही है और पिच की, ऑस्ट्रेलियन पिचेस की बाउंस की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में ही हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो वो मुझे नहीं नजर आई, बल्कि फंसी हुई पिच नजर आई। और आपने देखा कि इंग्लैंड भी फंस गए। ये तो बाबर आजम की टैक्टिकल गलती थी। अगर वो एक और स्पिनर कोई भी यूज कर लेते, खुशदिल को कर लेते, इफ्तिखार को कर लेते 2-3 ओवर के लिए, तो यकीनन इस लो स्कोर पे भी हम इंग्लैंड को फंसा। बिल्कुल लीना, ऐसा नहीं लगता आपने जिस बात पे, वैसे मैं कुछ आपसे सवाल और पूछने वाला था, लेकिन ये जो आपने आखिरी पॉइंट बोला है, ऐसा नहीं लगता कि बाबर अपने कहीं हाथ में या कोई पर्चे में कोई मैच की स्ट्रैटेजी बनाकर लेकर आते हैं और उनका ये होता है कि कम वॉट में मैं फॉलो यही करूंगा, मैं यानी कि जो थोड़ी बहुत भी क्रिकेट समझता है वो देख रहा था कि भाई स्पिनर्स पे मैच फंस रहा है। नवाज की आप बॉलिंग देखें, वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, आपके पास खुशदिल है, आपके पास इफ्तिखार था जिससे आप बॉलिंग करा सकते थे, लेकिन मजाल है कि हमारे कप्तान जो हैं वो उस वक्त स्पिनर को वहां पर लेकर आए थे। बहरहाल ये बात अपनी जगह, लेकिन ये टीम सिलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगी? शादाब, हमारा नहीं ख्याल, सवेरा आप तो स्टेडियम में भी मौजूद थी, आई डोंट थिंक इंजरी वॉज द रीजन वाई ही वॉज नॉट प्लेइंग। शादाब पाकिस्तान में आई थिंक स्पिन का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस वक्त हमारी जो प्लेइंग 11 में, उसका टीम में ना होना, फिर शादाब के 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और रिजवान को प्लेइंग 11 में देखकर आपको हैरत हुई। तो व्हाट डू यू से अबाउट द सिलेक्शन फॉर यस्टरडेज गेम? आई मीन इट वाज अ लिटिल स्ट्रेंज। देखिए, शादाब की जगह उन्होंने उस्मान कादिर को ट्राई किया, वेल एंड गुड। उस्मान ने बॉलिंग भी अच्छी की, उसने आपको विकेटें भी लेके दी, वो कैच ना ड्रॉप होता बाउंड्री पे शान मसूद से, तो शायद मैच ही ले जाता पाकिस्तान। सो दैट वाज अ वैलिड चेंज कि आप अपने 7 मैच हैं, आपने कोई सीजन प्लेयर्स को रेस्ट करके कॉम्बिनेशन को टेस्ट करने के लिए, प्लेयर की करेज और उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आप उसको चांस देते हैं और वो रिस्पॉन्ड भी करता है, तो वो ठीक है। शादाब की बात आपकी अपनी जगह सही है। शादाब आई एम श्योर अगर जो भी है, इंजरी है या रेस्ट है या जो भी है, कॉम्बिनेशन ट्राई के लिए एक्सपेरिमेंटेशन है, जो भी वजह है, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जहां तक शादाब की बात है और उनकी जगह उस्मान कादिर को खिलाना है, तो मैं उसको आई वुड से गुड मूव, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं तो इन प्लेयर्स को ट्राई करना है ना, क्योंकि जब नहीं भी करते तो भी हम क्रिटिसाइज करते हैं कि प्लेयर को ट्राई नहीं किया, 7 मैच की सीरीज थी। लेकिन उसके बाद जो मसला आ रहा है ना, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में आ रहा है, मुझे लगता है कि अब जैसे शान को इस वक्त, क्योंकि जगह सिर्फ नंबर 4 बन रही है, तो शान को नंबर 4 आप भेजते हैं, लेकिन लगता है कि बेहतर हो कि या तो वो ओपन करे या नंबर 3 आ जाए, बाबर खुद नंबर 4 आ जाए, कुछ इस तरह की अगर चेंजेस करें तो वो बेहतर है। लेकिन ये है कि जब पहला मैच अब हार गए, तो अब वो चेंजेस का, एक्सपेरिमेंटेशन का भी प्रेशर एक अलग किस्म का होगा। जहां तक आपने रिजवान की बात की, हाँ उनको रेस्ट कर सकते थे, एटलीस्ट अगर पूरी सीरीज नहीं तो पहले 3 मैच कर देते या आखिरी के 4 कर देते या जो भी करते, तो ये करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशन में थोड़े की प्लेयर्स को रेस्ट करके जब ट्राई करते तो बेहतर हो।